मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ चने का हलवा, चने की दाल का हलवा। और ये चने की दाल का हलवा जो है ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ, इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आपको बताती हूँ कि ये मैं किस तरीके से रेडी करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में जो है ले लिया है फ्रेश मिल्क, जो कि ½ लीटर है, आधा किलो फ्रेश मिल्क। इसमें जाएगा यहाँ पे 1 गिलास सादा पानी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आधा लीटर फ्रेश मिल्क में 1 गिलास पानी। साथ ही यहाँ पे मैंने ली हुई थी चने की दालें ½ किलो। ये चने की दाल जो है ½ किलो, इसको मैंने आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में सोक करने रख दिया था। इसको मैंने भिगो के रख दिया था ताकि दालें जो हैं वो अच्छी तरीके से राइस हो जाएं, फूल जाएं, तो ये गलने में बहुत ईजी रहती हैं। अब इन दालों को जो है मैं इस दूध में जो है ऐड कर दूँगी। अभी जो है मैं यहाँ पे एक बॉयल आने दूंगी। फ्लेम को जो है मैंने मीडियम टू स्लो पे रखा है और एक बॉयल आने का वेट करूँगी। यहाँ पे जो है बॉइलिंग आ चुकी है। अब इस स्टेज में मैं कर दूंगी फ्लेम को स्लो और इसे कवर करके दालों को गलने तक रहने दूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें तकरीबन जो है ये आधा घंटा जो हुआ है, तो ये दालें जो है ऊपर आ गई हैं। दूध जो है थोड़ा खुश्क हो गया है। तकरीबन ये जो है 1/4 ग्लास जो है दूध वो इसमें बचा होगा। अब दालों की देखें, ये दाल जो है इतनी होनी चाहिए, ये देखें अच्छी तरीके से। अब ये दाल जब मैं इसको ग्राइंड करूँगी ना, तो दाल बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैंने कर दिया है चूल्हे को ऑफ और मैं इसको रखती हूँ ठंडा होने। दाल यहाँ पे अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे पीस ले हूँ ग्राइंडर जग में डाल के। उसके बाद फिर मैं इसको पीस के आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। मैंने पीस ली है ग्राइंडर में, ये देखें अच्छी सी जो है पिसा जा चुकी है। इसमें कोई भी दाना दाल का नहीं बचा है। सारा मेक श्योर कर लेना है कि तमाम दालें जो हैं वो पिसा के पेस्ट बन जाए। अभी यहाँ पे पैन जो है वो मैंने देगची जो है उसको रख दिया है चूल्हे पे, और यहाँ पे तकरीबन ये ऑलमोस्ट जो है 1.5 कप घी जो है, ये फ़िलहाल मैं इतनी घी ऐड कर जरूरत पड़ने पर और ऐड करूँगी, वो मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती रहूँगी। अभी इसको मेल्ट होने देते हैं। जो है वो गर्म हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने 10 दाने जो हैं वो लिए थे छोटी इलायची के, और 3 अदद जो है वो मैंने ली है लौंग। 10 दाने छोटी इलायची के मैंने निकाल लिए थे, 3 अदद लौंग उसको मैं घी में ऐड करने लगी हूँ। इसको बस थोड़ी देर यहाँ पे रखूँगी ताकि घी में थोड़ी सी इसकी खुशबू आ जाए। ये दाल जो मैंने पीस के रखी थी ये पूरी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सारी दाल जो है वो इसमें डाल देती हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसको भूनूंगी ताकि जो ये इसमें थोड़ा सा ये जो है थिक हो जाए दालें। उसके बाद फिर इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रेश मिल्क, और कितनी इसमें घी जाएगी, फिर इसमें और क्या क्या जाएगा, चीनी जाएगी, वो मैं आपको रेसिपी के साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। अभी इस स्टेज में देखें ये यहाँ पे थिक हो चुका है। ये मैंने बड़ी सी देगची ली है, बड़ा सा चम्मच लिया है, क्योंकि दाल जो है ये उछलती बहुत है, तो हाथ का बहुत ज़्यादा ख्याल करके इसको कुक करना है। अभी यहाँ पे इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 प्याली फ्रेश मिल्क। फ़िलहाल मैं इसमें 1 कप फ्रेश मिल्क जो है वो ऐड कर रही हूँ। बाकी आगे देखते हैं इसमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, और इसको मैं और भूनूंगी जब तक ये और थिक नहीं हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 1.5 कप शुगर। ये चीनी 1.5 कप मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साथ, और इसके साथ ही अब मैं इसको भूनूंगी। मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट जो है भुना है, और अभी मैं इसमें 1 खाने का चम्मच भर के जो है घी जो है और ऐड करने लगी हूँ, और अभी मैं इसको और भूनूंगी। साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के मैंने रखी हुई है किशमिशें, इसे भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इन तमाम चीज़ों को मैं इतना भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। और अगर इस दौरान मैं फ्रेश मिल्क या घी और ऐड करूँगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे बिल्कुल देखें थिक होने लग गया है, लेकिन इस वक्त जो है दाल की जो है एक महक सी वो आ रही है। अभी ये भुनाया नहीं है, हमें इसकी दाल की बिल्कुल महक जो है वो ख़त्म करने तक इसको कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है उसको मीडियम टू स्लो पे रखा हुआ है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें यहाँ पे 1 गिलास के करीब फ्रेश मिल्क है, ये मैं इसमें पूरा ऐड कर दूँगी और इसको मैं भूनती रहूँगी। देखिए इस
इस स्टेज पे जो हलवा है बिल्कुल रेडी होने लगा है, कलर इसका चेंज होने लगा है। अभी यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून घी जो है वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ और मैं इसको अभी भूनूंगी। अब यहाँ पे जो फ्लेम जो मैंने इतनी देर से स्लो करके रहने दिया था, अभी जो है इसको मैं थोड़ा मीडियम में करूँगी और कंटिन्यूसली जो है इसको यहाँ पे भूनती रहूँगी ताकि इसमें खूबसूरत सा चने के हलवे वाला जो एक कलर होता है वो कलर आ जाए। ये देखें चने का हलवा तैयार हो चुका है, कलर जो है इसका अच्छा सा चेंज हो चुका है। ये बनाने में इसमें बहुत पेशेंस चाहिए और बस इसको स्लो हीट पे मैंने जितनी देर कुक किया उसके बाद इसको मैंने भुना यहाँ पे इसका इस कलर तक आने तक। इसकी सिर्फ एक ट्रिक ये है कि जैसे ही लगे कि हलवा जो है अब बिल्कुल ड्राई होने लगा है और वो पेन में लगने लगा है, तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच खाने का भर के इसमें घी ऐड करते रहना है। मैंने कितनी दफ़ा इसमें घी ऐड किया है वो मैं स्क्रीन पे शो करती रहूँगी और इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। और चलिए फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। मज़ेदार सा लश-पश सा चनों की दाल का हलवा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।